देखिए, हम में से काफी सारे लोगों को लगता है हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने इंट्राडे में 3 स्कैल्पिंग और एक प्रॉपर ट्रेड लेकर 10 मिनट के अंदर 2049 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह इंट्राडे इक्विटी में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिल सकती है। इस वीडियो में मैं अपने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि मैंने किस चीज को देखकर ट्रेड लिया और कैसे हमने प्रॉफिट बुक की। देखिए, अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो रहा है तो आप मेरी वीडियोस को देखकर अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पर मैं भी ट्रेडिंग में लॉस में था और अब मैं धीरे धीरे अपने लॉस को रिकवर कर चुका हूँ। मैं इस चैनल पर कुछ भी बताने से पहले वह चीजें खुद पर अप्लाई करके देखता हूँ क्या वो चीजें सच में काम करती भी है या नहीं। जब उस चीज से मुझे प्रॉफिट होता है तभी मैं उस चीज को आपको बताता हूँ। अब चलिए देखते हैं मैंने 3 स्कैल्पिंग और एक प्रॉपर ट्रेड कैसे लिया। देखिए, जब मैंने स्कैल्पिंग की तब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आपको भी पता है स्कैल्पिंग कितनी फास्ट की जाती है, इसलिए मैं वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक थी उस चीज को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जोमेटो में 400 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। हम इसमें एक प्रॉपर ट्रेड करने वाले हैं और मैंने इन तीनों में स्कैल्पिंग की। तो चलिए पहले इसके पीछे के लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर हम जोमेटो के लॉजिक को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक में लिया था। मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी और मैं एक ही कैंडल के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट भी हो गया। सिंपली जब इस कैंडल पर हमारे इंडिकेटर ने एक सिग्नल दिया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी और इस कैंडल ने हमारे सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो मैंने सिंपली इस कैंडल के टॉप पर एंट्री ली और यहाँ पर 335 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया। देखिए, मैं इस स्ट्रेटेजी को काफी समय से यूज कर रहा हूँ और इस स्ट्रेटेजी से 10 में से 7-8 ट्रेड प्रॉफिट में होते हैं। मैं बहुत ही जल्दी इस स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपना ट्रेड ले पाए। देखिए, यहाँ पर हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक में ली और यहाँ पर 2 से 3 मिनट के अंदर हमें 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपली मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एक बाइंग पोजीशन बनाई थी। जैसे मुझे यहाँ पर 350 रुपए का प्रॉफिट दिखा, मैं सिंपली अपने प्रॉफिट को लेकर एग्जिट हो गया। देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। फिर मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और सिंपली इस कैंडल के हाई पर मैं एग्जिट हो गया। और मेरे एग्जिट होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई। अगर मैं यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा होता तो आज मुझे बहुत तगड़ा लॉस होता। इसलिए जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो एक उंगली सेल के बटन पर होना चाहिए। जैसे हमें प्रॉफिट दिखे हम सिंपली सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कर लें। देखिए, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर परफेक्ट कैंडल बनते हैं, जिससे कि एक बिगिनर भी समझ पाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अपना तीसरा ट्रेड इस स्टॉक में लिया और यहाँ पर भी मैं 1 से 2 मिनट के अंदर ही अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो गया। सिंपली मैंने यहाँ पर 120 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी और 1 से 2 मिनट के अंदर 364 रुपए की प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। देखिए, हमारे पहले इंडिकेटर ने इस कैंडल पर सिग्नल दिया कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगी और हमारे दूसरे इंडिकेटर ने इस कैंडल पर सिग्नल दिया कि यहाँ से मार्केट डाउन में जाएगी। तो सिंपली मैंने इस कैंडल के हाई पर एंट्री बनाई और यहाँ पर एग्जिट हो गया। अगर मेरे दोनों इंडिकेटर इसी कैंडल पर सिग्नल दिए होते तो मैं सिंपली यहाँ पर एंट्री लेता और 2 कैंडल तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखता। लेकिन पहले इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दी और दूसरे इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दी, इसलिए मुझे लगा कि यह एक बिग सिग्नल हो सकता है। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पिंग की और स्कैल्पिंग करके 364 रुपए की प्रॉफिट बुक की। अब चलिए देखते हैं मैंने जोमेटो में किस चीज को देखकर प्रॉपर ट्रेड ली है और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को कहां पर सेट की है। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से ज्यादा सही जगह पर स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम जहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं उस स्टॉक की प्राइस वहां पर जाकर वापस रिवर्स हो जाती है। इसीलिए हमें अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट करना बहुत जरूरी होता है। सिंपली यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इस स्टॉक में 400 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। अगर इस स्टॉक की प्राइस 1 रुपये ऊपर नीचे होगी तो हमें 400 रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी हम इसमें प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस गिर रही है। अब चलिए ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को समझते हैं कि मैंने यहाँ पर किस चीज को देखकर
एक प्रॉपर ट्रेड बनाया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, फिर इसने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई और इस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके क्लोज हो गई। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने इंडिकेट किया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस डाउन साइड में जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ एक इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं था और मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लिया। सिंपली जब इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई और फिर इसी सपोर्ट के पास जाकर वापस रिवर्स होने लगी, तब मैं कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और आप यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैंने इस पैटर्न को और इस सपोर्ट को देखकर यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री बनाई और मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर इस कैंडल पर सेट किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाएगी। इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट की है। देखिए, मैंने अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट तो कर दी, लेकिन अब दूसरी चीज आती है कि हम अपने टारगेट को कहां पर सेट करें। हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक की प्राइस कहां तक गिर सकती है और कहां तक हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यह देखूंगा कि इस स्टॉक ने कहां से रिवर्स ली। तो सिंपली इस स्टॉक ने यहाँ से रिवर्स ली और मैं अपने टारगेट को यहीं पर सेट करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर टारगेट सेट करने से हमारी यहाँ पर 1:2 की रेशियो बन जाएगी। मतलब कि अगर हमें लॉस होगा तो 400 रुपए का लॉस होगा और अगर टारगेट हिट होगा तो 1000 रुपए की प्रॉफिट होगी। सिंपली मैंने एंट्री बनाई है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर और टारगेट है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को पहले ही सेट कर दी है, लेकिन अब चलिए मैं अपने टारगेट को भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। टारगेट को सेट करने के लिए हम जैसे पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जिट बटन दिखेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने टारगेट को रखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट सेट हो चुका है। अब देखते हैं पहले स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। देखिए, यहाँ पर इस स्टॉक की प्राइस गिरने लगी है और हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगा है। 140 रुपए, 180 रुपए, 280, 320, 300, 360, 400। देखिए, यहाँ पर हमें 400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखने लगा है। अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहा होता तो मैं अभी तक एग्जिट हो चुका होता, लेकिन मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेड बनाई है, तो हम सिंपली अपने टारगेट तक रुकेंगे। जैसा हमने सोचा था वैसे ही इस स्टॉक की प्राइस गिरने लगी है, तो हम सिंपली अपने टारगेट को हिट होने तक वेट करेंगे। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, यह स्टॉक निफ्टी 50 को ट्रैक करके चल रहा है। निफ्टी 50 की प्राइस जब रिवर्स हो रही है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है और जब निफ्टी 50 गिर रही है तो प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए हमसे कहा जाता है ट्रेड लेने से पहले हमें मार्केट को भी देखना चाहिए, मार्केट अप साइड में है या डाउन साइड में है। देखिए, अगर निफ्टी 50 यहाँ से 20-22 पॉइंट गिर जाता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर देखिए, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जैसा हमने सोचा था कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से गिरेगी और इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से गिरी और हमारे टारगेट को हिट कर दी। मैंने आपसे बोला था अगर निफ्टी 50 20-22 पॉइंट गिर जाती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। सेम निफ्टी 50 20-22 पॉइंट गिरी और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी 147 रुपए पर और एग्जिट हुआ 144 रुपए 50 पैसे पर। यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेलिंग की थी, पहले शेयर को बेच दिया था और जब प्राइस गिर गई तब बाई करके यहाँ पर मैंने 1000 रुपए की प्रॉफिट बुक कर ली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 ट्रेड में 2049 रुपए की प्रॉफिट बुक की। एक स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने 3 स्कैल्पिंग ट्रेड लिया और एक प्रॉपर ट्रेड लिया। अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आपको कम से कम 1000 लाइक करने होंगे। देखिए, मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद हम इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें कि मैं आपको एक दिन पहले ही 4-5 स्टॉक बताऊंगा कि आप अगले दिन उसमें ट्रेडिंग करके अपनी प्रॉफिट बना पाए। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड में 2049 रुपए की प्रॉफिट बुक की, जिसमें से 300-400 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे और टोटल हमें 1600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।